सो हेलो इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर बच्चों, लास्ट जो हमने पावर डायोड्स ख़त्म किया था, सो नाउ वी विल कंप्लीट टुडे द रेक्टिफायर। ठीक है, तो जो बेसिकली आपका रेक्टिफायर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ठीक है, तो हमें सॉरी, जो रेक्टिफायर है आपका, रेक्टिफायर बेसिकली क्या करता है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। जो रेक्टिफायर है, हमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को चलाने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ड्राइव करने के लिए, उसको रन कराने के लिए वी हैव अ नीड ऑफ डीसी वोल्टेज। ठीक है, हमें किसकी ज़रूरत होती है? डीसी वोल्टेज की ज़रूरत होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट को चलाने के लिए हमें एसी सोर्स चाहिए होता, लेकिन हमें ये एसी वोल्टेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सोर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जितने भी, उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हमें चलाने के लिए डीसी वोल्टेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये जो डीसी वोल्टेज है ये कहाँ से मिलेगी आपको? डीसी सप्लाई से। जैसे एसी वोल्टेज मिलती है एसी सप्लाई से, डीसी वोल्टेज मिलेगी डीसी सप्लाई से। इसको मैं और अच्छे से बताऊं तो ये आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट, वो आपके ड्राइव होते हैं एसी वोल्टेज पे। एसी वोल्टेज आपको कहाँ से मिलती है? एसी सप्लाई से। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसको चलाने के लिए हमें हमेशा, सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को चलाने के लिए हमें हमेशा डीसी वोल्टेज चाहिए होती है, और ये डीसी वोल्टेज मिलती है हमें डीसी सप्लाई से। तो बेसिकली इस डीसी सप्लाई बनाने के लिए हमें रेक्टिफायर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कैसे कहेंगे? हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बच्चों कि हमें इसके लिए, इस डीसी सप्लाई के लिए या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए हमें रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए। क्या चाहिए? इस डीसी सप्लाई को हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड पावर सप्लाई। गेटिंग माय पॉइंट? राइट। तो इसका ज़रा मैं ब्लॉक डायग्राम बना रही हूँ। देखो, मैंने आपको पहले ही भी बताया था, हमारे जो नेचर में है, जो हमें मिलती है, वो हमारी एसी है, और डीसी हमें क्या करनी पड़े? वी हैव टू बी कन्वर्ट द डीसी। So similarly, if I will show the block diagram to you, then you will get it very easily कि how we, आपको जितना भी चार्जर मिलता है, कुछ मिलता है, वो आपको सबको you have to be converted the DC. You have need the regulated power supply. Regulated DC power supply या regulated power supply, both are the same. ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ, जरा आप ब्लॉक डायग्राम जल्दी से देखिएगा। ब्लॉक डायग्राम के लिए सबसे पहले वी वांट एसी सोर्स। ठीक है, एसी सोर्स, तो मैं इसको फटाफट ब्लॉक डायग्राम से आपको समझा रही हूँ। ये आपका सिंगल फेस एसी है आपकी। ठीक है, यहाँ पे आपकी ट्रांसफार्मर लगा है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। हमेशा ट्रांसफार्मर से आप क्या करते हो? एसी लेते हो, फिर यहाँ पे आपको क्या लगा होता है? यहाँ से आपको जो एसी मिली है उसे आप कनेक्ट करोगे अपने रेक्टिफायर, जो ये प्रोसेस मैं आपको सिखा रही हूँ, रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर। ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव अ नीड ऑफ अ फिल्टर। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू वांट द वोल्टेज रेगुलेशन। क्या? वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो अब हमें क्या चीज़ें मिल रही? तो अब जो यहाँ पे आपको, यहाँ से तो आपको क्या मिली? एसी मिली। जल्दी से समझते हैं इसको। यहाँ से आपको एसी मिली, और जो वोल्टेज रेगुलेटेड से मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी? डीसी मिली। ठीक है, विच आई वॉन्ट। तो अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ आपको, अगर मैं यहाँ आपको इस तरीके से समझाऊँ कि ये तो एसी थी आपकी, ठीक है, आपको जो यहाँ पे मिली सेकेंडरी वाइंडिंग पे, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिली? एसी ही मिली। अब इस एसी को आपने रेक्टिफायर पे लगाया, तो अब रेक्टिफायर के आउटपुट पे आपको क्या मिली? यहाँ पे आपको मिली डीसी। अब इस डीसी में कुछ अभी भी एसी के कुछ पार्ट होंगे, उसको हम किससे हटाएंगे? फिल्टर से हटाएंगे। फिल्टर का मतलब होता है छानना, टू सेलेक्ट द डिजायर्ड एंड जस्ट सप्रेस द अनवांटेड। तो अब आपको यहाँ पे जो मिलेगी वो आपको मिलेगी दिस वन। ये चेंजेस नहीं मिलेंगे, बस अब ये ऐसे मिलने शुरू हो जाएंगे।
ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट आपका क्लिप होता चला जाएगा। और फिर आपको वोल्टेज रेगुलेटेड, अब आप चाहते हो कि अगर मैंने 5 वोल्ट पे रखा है तो ना तो वो 5 वोल्ट से कम हो ना वो 5 वोल्ट से ज़्यादा हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज रेगुलेटेड आउटपुट पे आपको क्या मिलेगी, प्रॉपर आपको बिल्कुल ऐसी, ना बढ़ी हुई ना घटी हुई, मतलब इस तरह जो अब आप उसको आप ऐसे एक लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको समझ लो। इसमें मैंने क्या कहा है कि आपको एसी में ये ट्रांसफार्मर लिया है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। आपने एसी मेन से क्या लिया है, वोल्ट एसी सोर्स लिया, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे क्या गया, फ्लक्स की म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से पहले प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगी, करंट फ्लो करेगी, और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या आ जाएगी, आपकी करंट, आपकी फ्लक्स आपका फ्लो होना शुरू कर देगा। फ्लक्स फ्लो होगा तो यानी आपका ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, आपकी वोल्टेज मिल जाएगी, आपको करंट फ्लो होने लग जाएगी। उसके बाद इससे आपको यहाँ पे रेक्टिफायर होगा, जिसे मैं अब आपको समझाऊंगी। ये रेक्टिफायर बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ तक तो आपको एसी मिली और यहाँ पे आपको डीसी मिल रही है रेक्टिफायर के आउटपुट पे। तो यानी जो आपका रेक्टिफायर है, वो रेक्टिफायर आपका क्या है, बेसिकली आपका कन्वर्टिंग डिवाइस है। क्या है, कन्वर्टिंग डिवाइस। कन्वर्टिंग डिवाइस का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आप ये कह रहे हो कि अगर आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, रेक्टिफायर यूज़ करोगे। ठीक है, तो पैन कोई भी ढंग से काम नहीं कर रहा है। कन्वर्टिंग डिवाइस होगी, मतलब आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर चाहिए। फिर उस रेक्टिफायर में जैसे आपको डीसी मिलेगी तो अभी वो प्योर डीसी नहीं होगी, और हमें इलेक्ट्रॉनिक को चलाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को चलाने के लिए प्योर डीसी चाहिए। तो डीसी में कुछ ना कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो एसी के होंगे, जिनको हम रिपल्स बोलते हैं। रिपल्स होते हैं अनवांटेड कंपोनेंट। एसी में डीसी के या डीसी में एसी के कंपोनेंट होंगे तो उसे हम बोलेंगे रिपल्स। अभी मैं आगे समझाऊंगी इसको। फिर आप उसको कैसे छानोगे, आपको प्योर डीसी चाहिए, यहाँ से आपको कुछ डीसी मिल गई है, उसमें एसी के कुछ पार्ट है, उसको फिल्टर से आप छानेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। उसके बाद अब जो फिल्टर मिला, अब आपको उसमें प्योर डीसी मिल रही है। अब आप चाहते हो वो डीसी, अगर आपने 5 वोल्ट चाहते हो तो वो एग्जैक्टली 5 वोल्ट रहे, कम या ज़्यादा ना हो, फ्लक्चुएशन ना हो, तो उसके लिए हम एक वोल्टेज रेगुलेटर लगाएंगे। वोल्टेज रेगुलेटर से समझ आ रहा है, जो वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो अब समझ आया। तो बेसिकली हमें एसी से जब डीसी को कन्वर्ट करना होता है, डीसी पावर सप्लाई बनानी होती है, तो हमारा ये सर्किट होता है। यानी रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। आई मेरी बात समझ। तो आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि आपका जो ये इसका प्लस पार्ट हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, ये वाली आपकी क्या जाएगी, काउंटिंग। अब इसका जो वर्किंग होगी क्या होगी वो मैं आपको नेक्स्ट में समझाऊंगी। ठीक है, अब जो आपका रेक्टिफायर होता है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। आई मेरी बात समझ, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स बच्चों, ये कैसे होता है ज़रा समझिएगा। अब देखिएगा, जो आपकी रेक्टिफायर होते हैं, रेक्टिफायर वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड्स। रेक्टिफायर जो होते हैं वो डायोड से मिलके बनते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर की जो इनपुट होगी वो हमेशा क्या होगी, एसी होगी। देखना आप, रेक्टिफायर है, यहाँ पे जो डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया है, रेक्टिफायर के से पहले जो आपकी जो भी डिवाइस होगी, 1 मिनट रुकिए, आपको जो रेक्टिफायर है उसकी इनपुट जो है वो एसी ही है। समझ आई मेरी बात। तो रेक्टिफायर है वो आपको 2 टाइप का हो गया। एक तो आपका हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर, जो हाफ वेव को ही क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। रेक्टिफायर का मतलब क्या है, चेंज करना, कन्वर्ट करना। हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, इसको आप आर रेक्टिफायर में बार बार नहीं लिख रही हूँ, एक ही बार समझ लीजिए। इसको शॉर्ट में लिख सकती हूँ SWR। ये तो क्या आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब जो आधी साइकिल को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, रेक्टिफायर का मतलब। और एक होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर, जो दोनों फुल वेव, मतलब जैसे मैंने आपको ये समझाया, जो केवल या तो पॉजिटिव को ही हर बार से पॉजिटिव को ही क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, या तो सिर्फ पॉजिटिव को कन्वर्ट करेगा, तो यानी एक ही साइकिल को तो कर रहा है सिर्फ पॉजिटिव को, तो वहाँ पे वो क्या होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। या खाली नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो वो भी क्या होगा, एक ही साइकिल को कर रहा है, तो ये भी हाफ वेव रेक्टिफायर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब यहाँ पे ये है कि वो फुल वेव को रेक्टिफाई करेगा, मतलब पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी, पॉजिटिव को भी नेगेटिव को भी, तो वो हो जाएगा आपका फुल वेव रेक्टिफायर। इसको शॉर्ट में बोलते हैं FWR। ठीक है, ये अगेन 2 टाइप का हो सकता है।
एक तो हो सकता है आपका सेंटर टैप, मतलब जिसकी जो आउटपुट है वो सेंटर से मिले, सेंटर टैप रेक्टिफायर, ठीक है, ये फुल वेव में आता है। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट आता है ब्रिज रेक्टिफायर। क्या है? ब्रिज रेक्टिफायर, जो ब्रिज की फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके रेक्टिफायर्स हैं। अब हम इसके बाद में जो नेक्स्ट बात करते हैं वो क्या करेंगे, वो हम बात करेंगे किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर की। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहीं से क्लियर कर दूँ तो जल्दी समझ आ जाएगा। हाफ रेक्टिफायर जैसे मैंने कहा कि या तो वो सिर्फ पॉजिटिव को चेंज करेगा या सिर्फ नेगेटिव को। तो जैसे एक रेक्टिफायर जैसे मैं पॉजिटिव साइकिल कह रही हूँ कि आपने यहाँ पे केवल क्या ये लगाई और ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, सपोज यहाँ पे आपका क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो उस केस में क्या आएगी, मैंने माना पॉजिटिव को कन्वर्ट करना है तो ऐसे ही आएगा, राइट। और यानी कैसा आएगा, ऐसे, ठीक है। तो और फुल वेव कैसा होगा, सेंटर टैप और ब्रिज एक बाद की बात है, आउटपुट वो सेम ही देंगे, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में कैसा आएगा बच्चों, ये देखिएगा, जैसे आपने ये कह दिया क्या आ जाएगी आपकी, पॉजिटिव के लिए भी कन्वर्ट कर रहा है और नेगेटिव को भी पास कर रहा है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी वो आपको मिलेगी दिस वन, ठीक है। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो आपका रेक्टिफायर है वो क्या करता है, रेक्टिफायर आपका टू डायरेक्शन को क्या करता है, यूनिडायरेक्शन बनाता है। क्या है, यूनिडायरेक्शन, ठीक है। तो ये यूनिडायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में से, ये देखिएगा, ये भी देखिए एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका होगा यूनिडायरेक्शन। तो यूनिडायरेक्शन कौन सा होता है, डायोड भी तो आपका किस में काम करता है, सिंपल पीएन जंक्शन किस में काम करता है, जब आप लोग से प्लस से माइनस की तरफ करंट बहती है, फॉरवर्ड वाइज में, रिवर्स वाइज में कोई करंट बहती नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगी, तो ये किससे बनाएंगे आप, जो रेक्टिफायर बनाएंगे वो आप किससे बनाएंगे, डायोड में बनाएंगे, क्योंकि डायोड से ही का हमारा रेक्टिफायर बनता है। तो हमारा डायोड भी यूनिडायरेक्शन है, ठीक है, यूनिडायरेक्शन फ्लो करता है, यूनिडायरेक्शन करंट फ्लो। तो हमारा रेक्टिफायर में भी क्या होगा, यूनिडायरेक्शन फ्लो ही होगा, क्योंकि बेसिक सारा कहानी ही किसकी है, डायोड की है। यानी अब तक जो हम डायोड पढ़ के आए हैं उसका फर्स्ट एप्लीकेशन है रेक्टिफायर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज, एक मिनट, जस्ट अ मिनट।